नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे, और जब 8 में से कोई भी एक भोजन नहीं करता तो सभी भूखे रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया और कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम खाएंगे। तो बहन ने कहा, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे, तो उन्होंने पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभीओ चलो चांद उग गया, अर्घ दे दें। भाभीओ ने कहा, भाई जी यह तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा तो बाद में उगेगा। बहन भोली थी, कुछ समझी नहीं कि भाइयों ने कैसे चांद उगाया। भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया, बहन ने अर्घ दे दिया। बाया निकालकर खाना खाने बैठी तो पहले कोर में मक्खी, दूसरे में बाल और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली निकलती तो कभी सफेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उसके पल्ले में एक सोने का टक्का बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग की आशीष दे उसे ये सोने का टक्का दे देना और पल्ले में वापस गांठ लगा लेना। भीलन राह में सबके पैर लगती हुई गई। सबने खूब आशीष दिए, लेकिन किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठूती पालने में सो रही थी। भीलन उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। भीलन ने टक्का देकर पल्ले के झट से गांठ बांध ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दौरानी जेठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखने देगा। भीलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं इनके साथ रह लूंगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वहां रहने लगी। रहते रहते माँ की चौथ आई। चौथ माता गालियां निकालती, करोड़ करती, कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, डूंगर में आग लगावनी पानी पा। भीलन ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा, माता मुझे सुहाग दो तब जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाखी चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। बैसाखी चौथ आई, करड़ कोसती गालियां निकालती हुई आई। भीलन ने जल्दी से पांव पकड़ लिए और कहा, माता सुहाग दो। बैसाखी चौथ ने कहा, मैं तुम्हें सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादुड़ी चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादुड़ी चौथ आई, करड़ कोसती गालियां निकालती आई। भीलन ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना और बिल्कुल भी मत छोड़ना, वही तुझे सुहाग का आशीष दे सकती है। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दे को सहना पड़ेगा। करवा चौथ आई तब उसने माता के पैर पकड़ लिए और चौथ माता गालियां निकालती रही, करड़ कोसती रही, छोड़ पापिनी हत्यारिनी मेरे पैर छोड़। 7 भाया की बहन भीलन बाई पानी पा, डूंगर में आग लगावनी पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, घनी भूख्यालू पानी पा। पहाड़ में आग लगाकर चांद देखा और व्रत भंग किया, पापिनी मेरे पैर छोड़। उसने नहीं छोड़े। तब भीलन ने कहा, माताजी कुछ भी कहो, आज तो तुम्हें सुहाग देना ही पड़ेगा। तब माता ने काजल आंख से लिया, मेहंदी चुटकी उंगली से ली, रोली टीके से ली और पानी में घोलकर छींटा दिया तो मुर्दा पति जीवित हो गया और उठ बैठा और बोला, ओहो बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काहे की नींद आई, मुझे तो आपकी सेवा करते करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़े को महल बना गई और धन धान्य से भरपूर कर गई। भीलन की सास ने अपनी अन्य बहुओं से कहा, अरे कोई जाकर भीलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन ही सुहाग उजड़ा था, वह तो बेचारी रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई भी नहीं गया तो सास ही बहू को खाना देने के लिए जंगल में गई तो देखा कि झोपड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा।
हाँ, एक महल दिखा जिसमें उसके बेटे बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज लगाई, माताजी महल में आ जाओ। माताजी के महल में पहुंचने पर बेटा बहू ने चरणों में धोख देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया और बाजे गाजे से सभी गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग भेलण को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार देने वाले सभी को देना। सब औरतें आगे से 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 4 करें, 4 भी नहीं हो सके तो 2 चौथ तो जरूरी करनी चाहिए। करवा चौथ व तिल चौथ जिसे संकट चौथ भी कहते हैं। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।